हेलो, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो भी अपना कंप्यूटर का जुगाड़ सीरीज है उसमें अपन पार्ट 9 में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनके फॉर एग्जांपल्स अपन टू द यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से अपन सोल्व आउट करेंगे और इनके बारे में बेसिक नॉलेज अपन डिफाइन करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो प्रीवियस जो भी क्लास थी अपन ने उसमें डिस्कशन किया था, जो भी आपके प्रिंटर्स आउटपुट डिवाइस के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर क्या होता है और इनके अपन ने क्या टू द अपन ने इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन किया था। जो भी फ्रेंड्स ने जो भी अपना प्रीवियस वीडियो है उसको अगर नहीं देखा है तो आपको वहाँ से काफ़ी जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं उनको आप में काफ़ी सोल्व करने की, जो भी सोल्व आउट करने की प्रॉब्लम की जो एबिलिटी है काफ़ी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको उस क्लास को देखना अवश्य ना भूले, जिससे कि आपको काफ़ी एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी उस क्लास से। वहाँ से आपको डिस्कशन करके बताया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। और जो आप अब इस क्लास में टू द पॉइंट अपन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे और कमेंट अवश्य करें, पॉजिटिव कमेंट, और टिल द एंड इस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपको यहाँ से काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्स के रिगार्डिंग। और ये जो क्लास टू द पॉइंट्स आपको चीज़ें आपको डिफाइन करने के लिए और कौन कौन से एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं जो भी अपना प्रीवियस लेक्चर हुआ था, लेक्चर 8 नंबर का, जिसमें अपन ने पढ़ा था प्रिंटर। तो भी फ्रेंड्स अपने ईयरफोन लगा लीजिए कानों में और अपने मोबाइल फ़ोन को क्या कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिए, जिससे कि आपको एकाग्र होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ प्रिंटर क्या होता है। व्हाट इज द प्रिंटर? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, जिसमें अपन ने डिस्कशन किया प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और सेकंड जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। एग्जाम से क्वेश्चन पुटअप होगा आपका कि इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, उसमें आपको दे दिया जाएगा DMP, DWP। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आपको ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि इम्पैक्ट प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में एक कैरेक्टर को एक बार प्रिंट किया जाता है, एक कैरेक्टर को बस एक मतलब पर कैरेक्टर उसमें क्या होता है, मतलब पर अक्षर जो उसमें प्रिंटिंग होती है वो इस अकॉर्डिंग होती है। और जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं उसके एग्जाम्पल्स आपको DMP बताए, DWP बताए। अब DMP, DWP और DWP इनके बारे में आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। लाइन प्रिंटर होगा, लाइन प्रिंटर में क्या होता है, एक पूरी लाइन को एक बार में ही क्या करता है, प्रिंट करता है, उसे क्या कहेंगे, लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर के भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चेन प्रिंटर होता है लाइन प्रिंटर का एग्जांपल, बैंड प्रिंटर होता है और ड्रम प्रिंटर होता है। इसके बाद में अपन सेकंड जो अपना टाइप होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये क्या करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि मतलब इसका नाम से ही साफ जाहिर हो रहा है कि नॉन इम्पैक्ट है, यानी कि वो क्या नहीं करेगा,
पेपर को टच नहीं करेगा। क्या करेगा, वो फंवारा मारेगा पेपर पर, ठीक है ना। पेपर को बिना टच करे ही उस पर क्या करेगा, प्रिंटिंग कर देगा। तो उसे क्या कहेंगे, नॉन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके कौन कौन से हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और एलईडी प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो ये हो गई जो प्रीवियस लेक्चर था अपना लेक्चर 8, उसके बारे में डिस्कशन टू द। आज अपन डिस्कशन करेंगे अपना जो भी लेक्चर है उसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं टू द पॉइंट्स अपन डिस्कशन करेंगे। सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एक बार मैं राइट डाउन करता हूं, इसमें अपन टू द पॉइंट चीजें डिस्कशन करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में एक सीधी सी सिंपल सी लाइन में आपको बता देता हूं कि जो सॉफ्टवेयर होता है ऐसी चीज होती है जो कंप्यूटर के डिस्प्ले पे यानी कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे अपन को शो होती हैं और उनसे अपन क्या करवाते हैं, टू द पॉइंट अपन क्या करवाते हैं, कमांड देते हैं, उसका प्रोसेस करवाते हैं। लाइक दैट आपके हो गया MS ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गई, नोटपैड हो गया और क्या वो हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, विंडोज मीडिया प्लेयर और टाइपराइटर हो गया। तो ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक यही डिफरेंस होता है कि जो हार्डवेयर होता है उनको अपन आसानी से छू सकते हैं, उनको अपन देख सकते हैं, उनके अंदर के पार्ट्स को भी अपन छू सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर में अपन उनको छू नहीं सकते हैं, उनको स्पर्श नहीं कर सकते, उनको महसूस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर होती हैं। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर के भी टू टाइप्स होते हैं। सॉफ्टवेयर का मैंने डिफाइन किया, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको अपन क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है ना। कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपन को दिखाई देंगे तो छू नहीं सकते इनको। सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स होता है सॉफ्टवेयर को अपन टू टाइप से डिफाइन करते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अपन क्या करते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है, जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसे क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका हार्डवेयर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं होता है हार्डवेयर से। ये केवल स्पेसिफिक वर्क्स के लिए बनाए जाते हैं। लाइक जैसे कि MS ऑफिस, मैंने अभी बताया कि MS ऑफिस होता है आपके विंडोज डेस्कटॉप की स्क्रीन पर MS ऑफिस होता है, पेंट होता है, वर्ड पैड होता है और नोटपैड होता है। ये क्या होते हैं, क्रोम ब्राउजर होता है, ब्राउजर की कैटेगरी में आते हैं ये सारे क्या होते हैं। अब जो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में डिफाइन की जाती है। तो यहाँ से सीधा सिंपल एक चीज़ निकल के आती है सामने की, जो सॉफ्टवेयर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही डिफाइन हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे कि हार्डवेयर हो सकता है, उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जिसमें फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे अपन डिफाइन करते हैं, फुल फॉर्म होती है। OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ड्राइवर्स होते हैं जो अपन P4 सिस्टम में डालते हैं कि अपना साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है तो अपन P4 सिस्टम में क्या इंस्टॉल करेंगे तब जाके अपना साउंड आएगा, वो होते हैं ड्राइवर्स होते हैं। साउंड ड्राइवर बोलते हैं जिसे। और भी चीज़ों के जब तक ड्राइवर अपन इंस्टॉल नहीं करेंगे, उनके ड्राइवर्स की जो CD को अपन उसमें डाल के या पेन ड्राइव से अपन इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक अपनी जो भी उससे साउंड से आवाज़ नहीं आएगी। CPU से कोई भी मीडिया प्लेयर अपन प्ले करते हैं या भी कोई भी सॉन्ग्स अपन प्लेयर करते हैं विंडोज डालने के बाद में, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, लाइक जैसे कि असेंबलर होगा, कंपाइलर होगा और इंटरप्रेटर होगा। इनके बारे में मैंने आपको 5th जो लेक्चर है अपना वो
पार्ट 5 उसमें अपन ने उसके बारे में बताया है कि असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो सेकंड अपन चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन से मतलब है इसका मीन है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या डिफाइन किया गया है इससे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका हार्डवेयर से कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता है कि भाई ये हार्डवेयर को चलाता होगा, इससे कोई नाता नहीं है, ये हार्डवेयर पर वर्क नहीं करता है और ये केवल क्या है कि स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसके आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है MS ऑफिस है, पेंट है, वर्डपैड है और क्रोम ब्राउजर, जैसे कि ये ब्राउजर्स की श्रेणी में आ जाते हैं। तो है पर क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ से अपन ने डिस्कशन किया सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर में एक बार 2 टाइप्स के होते हैं, ये फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जिसमें फर्स्ट होता है आपका कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है फर्स्ट, और सेकंड होता है आपका कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन से वही मतलब है जैसे मोबाइल्स में आप यूज लेते हो एप्स, भाई मोबाइल्स में तो क्या कहते हैं आप, एप्स कहेंगे, ठीक है ना, एप्स कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना। और शॉर्ट में क्या कहेंगे, एप्स, भाई एप्स इंस्टॉल कर ले, ठीक है ना, किस पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके एप्स इंस्टॉल कर ले। तो वो एप्स को ही क्या कहेंगे, एस, यहाँ से APP तो किसका ले लिया, एप्लीकेशन का, और सॉफ्टवेयर का क्या ले लिया, एस, तो ये बन गया एप्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका हो गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी अपन यूज लेते हैं वो हो गए जो स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम से पता है कि एक कोई भी सिस्टम हार्डवेयर को, यानी कि कोई भी हार्डवेयर को अपन चलाने के लिए क्या यूज लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफाइन किए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। कोई भी हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या यूज लेते हैं अपन, चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है किसकी, इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एग्जांपल्स होते हैं OS होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है ना, ड्राइवर्स होते हैं, और उसके बाद में है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो भी फिफ्थ जो अपना लेक्चर था, फोर्थ लेक्चर था, जिसमें मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन किया था, इसी कंप्यूटर की जुगाड़ू सीरीज में, जिसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कि कंपाइलर, कंपाइलर हो गया, और कौन सा, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर होगा, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, इनके बारे में भी मैंने फोर्थ लेक्चर में क्या डिस्कशन कर दिया है कि लैंग्वेज को ट्रांसलेटर करने वाले जो भी 3 चीजें हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, इनके बारे में आप वहां से देख सकते हो। और जो भी अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा हार्डवेयर को, यानी सिस्टम से डिफाइन होता है कि कोई भी चीज क्या, कोई सिस्टम होगा तो सीधी सी बात है कि हार्डवेयर होगा, या हार्डवेयर ऐसी चीजें डिवाइस का यूज किया जाएगा, उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सेकंड होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसका हार्डवेयर से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं होता है, इसका हार्डवेयर से कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता है, हार्डवेयर से कोई नाता नहीं होता है दूर दूर तक, ठीक है ना, दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की फॉर एग्जांपल ये केवल एक स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाए जाते हैं,
ये केवल स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक वर्क के लिए क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाए जाते हैं। इसमें इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार राइट डाउन करके, जैसे कि लाइक MS ऑफिस, ठीक है ना, MS ऑफिस और वर्डपैड, नोटपैड, ये सारे क्या होते हैं? ये आपके होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्रोम ये ब्राउजर की कैटेगरी में आते हैं, पर है ये क्या होते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्रोम हो गए आपके, ठीक है ना, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं? मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है ना, फायरफॉक्स ये हो गए, तो एटसेट्रा। ये जो भी एप्स की कैटेगरी में आएंगे वो क्या होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनके बारे में आज अपन ने डिस्कशन किया। इनको सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइवर होती हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। ड्राइवर से यहाँ से एक बार क्वेश्चन है कि जो भी आप विंडोज़ वगैरह आप अपने उसमें पीसी में डलवाते हो, कहीं पे जाके डलवाते हो, तो उसके बाद में आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है कि अपन कहेंगे भाई P4 कैटेगरी का क्या है, अपना सिस्टम है, पीसी है, तो उसमें अपन क्या करेंगे? विंडोज डलवाने के बाद में कहेंगे भाई इसमें ड्राइवर भी डाल देना, नहीं वरना इसमें क्या नहीं आएगी? आवाज़ नहीं आएगी। अगर आवाज़ नहीं आती है विदाउट ड्राइवर, या अपन कोई सॉन्ग चलाते हैं तो आवाज़ नहीं आती है, तो वो समझ लो ड्राइवर की उसमें क्या नहीं डाला, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डाला, उसने इंस्टॉल नहीं किया, जिससे कि अपन को क्या नहीं सुनाई देती? आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये जो आपको मेरे द्वारा जो डिलीवर की गई है नॉलेज, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो भी आने वाली जो भी सीरीज हैं वो भी आपको अच्छी लगेंगी, आने वाली क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन फ्रेंड्स को इसकी नीड है, जिन स्टूडेंट्स को नीड है इस क्लास की, उन तक इसको अवश्य पहुंचाएं। इससे आप यदि अच्छा लगता है तो पॉजिटिव कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन अवश्य मिलेगा और हम ऐसे ही वर्क करते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।